गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11 मैथ्स के सभी छात्र छात्राओं का हमारे ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज की क्लास में हम कक्षा 11वीं के विषय गणित में प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चंस को हल करेंगे। पिछली क्लास में हमने वाइड डायग्राम डेफिनेशन के बारे में समझा था और उसके कुछ प्रकारों के बारे में समझा था। ठीक, तो आज की क्लास में हम उसके पूरे प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्नावली 1.4 पहला प्रश्न देखेंगे, ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन शायद मैंने आप लोग को बता भी दिया था, लेकिन फिर से मैं आप लोग को समझा दूं। ए यूनियन बी ज्ञात करना। यदि ए बराबर दिया है 1 2 3, बी बराबर दिया है 2 3 11 15। ठीक, तो ए यूनियन बी निकालना है आपको। ए यूनियन बी का अर्थ होता है सम, है ना, और सम का अर्थ होता है सभी को एक साथ लेना है ना, सभी अंकों को लेना है, लेकिन उनकी पुनरावृत्ति, अंकों की पुनरावृत्ति समुच्चय में नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 सभी अलग अलग अंक होने चाहिए। 3 के बाद क्या आएगा 11 और 11 के बाद 15। क्लियर, और यही ए यूनियन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बराबर दिया है x such that x belongs to capital N, 2 less than equal x less than equal 7। ठीक, और b बराबर दिया है x such that x belongs to capital N, 5 less than equal x less than equal 10। अब आपको a और b को, इनके अवयवों को निकालना होगा, है ना। समुच्चय a और समुच्चय b के अवयव निकालने होंगे, जिससे ये जो संगणितीय रूप दिया गया है ना, ये जो अंतराल दिया है उसको इसके आधार पे आप समुच्चय a और b के अवयवों को निकालेंगे। कैसे? ये x का वैल्यू जो है 2 से बड़ा बराबर होना चाहिए और 7 से छोटा और बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे x के वैल्यू कौन कौन से होंगे? जो 2 के बराबर, यानी कि 2 होगा, फिर 3 हो सकता है ना, और 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। तो x के इतने अवयव जो है, जो 2 के बराबर, 2 से बड़े तथा 7 के बराबर और 7 से छोटे हैं, तो इसे हम क्या मानेंगे? ए बराबर। ठीक है, वही b बराबर यदि x का मान लें तो क्या क्या आएगा? 5 से बड़ा, बराबर, या 10 से बड़ा, 10 से छोटा या बराबर। तो 5 के बराबर, 5 से बड़ा, 6 7 8 9 10, 10 से छोटा और 10 के बराबर तक हमको लेना है। ये x के वैल्यू जो बराबर b है। ठीक, अब यहाँ पे आप निकाल सकते हो a यूनियन b, a यूनियन b निकाल सकते हो। तो a यूनियन b क्या हो जाएगा? 2 3 4 5 6 यूनियन हो जाएगा 5 6 7 8 9 10। अब ए यूनियन बी में ऐसे अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, है ना, सभी अंक आते हैं इसमें 2 3 4, अब 5 6 दोनों में है, लेकिन हमको केवल एक बार लेना है। ठीक, 7 8 9 और फिर आखिर में 10। ठीक, यहां तक है, यही ए यूनियन बी, यही क्या है? ए यूनियन बी। नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, यदि a बराबर 1 2 3 4 5, b बराबर दिया है 4 5 6 7 8, ठीक, 4 5 6 7 8, c बराबर दिया है 7 8 9 10 11, ठीक, c बराबर 7 8 9 10 11, और d बराबर दिया है 10 11 12 13 14, 10 11 12 13 14, ठीक। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, अलग अलग क्वेश्चन आपको निकाल सकते हो, इसमें अलग अलग क्वेश्चन के मान निकालने हैं। ए यूनियन बी, अब ए यूनियन बी बराबर, ए का वैल्यू पहले लिखेंगे 1 2 3 4 5, यूनियन बी 4 5 6 7 8, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसी में ही बी यूनियन डी, बी यूनियन डी भी आप निकाल सकते हो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये आपको निकालना है, ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो देखेंगे ए यूनियन बी पहले निकाल लीजिए, या फिर सभी को एक साथ पहले लिख लेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5, यूनियन बी का मान 4 5 6 7, फिर यूनियन सी 7 8 9 10 11, ब्रैकेट में 7 8 9 10 11, ठीक, यहां तक हो गया। अब सबसे पहले आप दो समुच्चयों को भी ले सकते हो, लेकिन हो सकता मतलब तीनों समुच्चयों को भी आप एक साथ भी लिख सकते हो और इनको अलग अलग भी हल कर सकते हो। ठीक, जैसे कि यहां पर ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है आपको। अब यहां से हम पहले ए यूनियन बी निकाल सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, यूनियन है आखिर में सी बार है 7 8 9 10 11, ठीक। उसके बाद पुनः इसका यूनियन निकाल सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यही क्या है आपका क्वेश्चन का आंसर, ए यूनियन बी यूनियन सी। नेक्स्ट इसी प्रकार के इसके सभी क्वेश्चन बनेंगे, है ना। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम इसमें, क्वेश्चन नंबर 4, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए की वैल्यू यहां पर
ए का वैल्यू क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, 1 2 3 4 5 इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है ना, तो बी का मान है 4 5 6 7 8 यूनियन सी का वैल्यू है, सी का वैल्यू क्या है 7 8 9 10 11 ब्रैकेट में 7 8 9 10 11 ब्रैकेट क्लोज, इस प्रकार। ठीक, सबसे पहले बी यूनियन सी को आप हल कर सकते हो या उसी को आप हल करेंगे, है ना, जो ब्रैकेट में पहले रहेगा उसको आप पहले हल करेंगे। तो इस प्रकार 4 5 6 7 8 ठीक 9 10 11 ब्रैकेट क्लोज। ठीक, अब इनका आप सर्वनिष्ठ निकालेंगे। ठीक है, सर्वनिष्ठ मतलब उभयनिष्ठ अवयवों को आप देखेंगे दोनों में, वही आपके आंसर होगा। ठीक, तो यहाँ पर 4 5 इस समुच्चय में भी है, 4 5 इस समुच्चय में भी है, दोनों सर्वनिष्ठ हैं, इसलिए 4 5 भी क्वेश्चन का आंसर। क्लियर, समुच्चय के अंदर अवयव 4 5। नेक्स्ट, इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन देख लें। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यहां से ए यूनियन बी का वैल्यू है, या सॉरी ए इंटरसेक्शन बी है क्वेश्चन में, और इंटरसेक्शन फिर बी इंटरसेक्शन सी है। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी आप निकाल लीजिए, 1 2 3 4 5 इंटरसेक्शन 4 5 6 7 8। अब इनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा 4 5। उसके बाद आप निकालेंगे बी इंटरसेक्शन सी, बी का वैल्यू 4 5 6 7 8 इंटरसेक्शन सी का वैल्यू है 7 8 9 10 11। क्लियर, अब इनको इनका इंटरसेक्शन 7 8। इस प्रकार ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट में का वैल्यू रखेंगे 4 5 इंटरसेक्शन 7 8। तो दोनों में कोई भी ऐसा अवयव नहीं है जो सर्वनिष्ठ है, इसका अर्थ यह है कि यह एक रिक्त समुच्चय है, तो 5 है ना, 5 इसका वैल्यू होगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ए इंटरसेक्शन बी, इसमें भी ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना है आपको, लेकिन एक दूसरा क्वेश्चन है इसमें, ए बराबर सभी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। इसमें क्या ज्ञात करना है आपको, ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करें। सभी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। ठीक, अब b बराबर दिया है इसमें
सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब यहां से आप a का वैल्यू और b का वैल्यू निकालेंगे। कैसे? तो a बराबर क्या होगा 2 3 5 7 11 13। सभी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय आपको लेना है। तो अभाज्य संख्याएं 2 से स्टार्ट होती हैं, 2 3 5 7 है ना, 11 डॉट डॉट अनंत तक आपको अभाज्य संख्याएं मिलेगी। दूसरा बी में दिया है सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो बी में वैल्यू क्या क्या होंगे? सम प्राकृतिक संख्या यानी 2 4 6 7 नहीं 8, ठीक। उसी प्रकार 10 कॉमा अनंत तक सब प्राकृतिक संख्याएं आपको प्राप्त होंगी। इसलिए a और b के वैल्यू आपको यहां पर मिल गया। इसके बाद आप निकालेंगे a इंटरसेक्शन b। a इंटरसेक्शन b यानी सर्वनिष्ठ मान निकालना है। तो सभी में सर्वनिष्ठ मान जो है 2 ही है, केवल 2। तो a इंटरसेक्शन b का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2। ठीक, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है माना a बराबर x स्टेट x बिलोंग्स टू कैपिटल M, b बराबर x स्टेट x बराबर 2n और n बिलोंग्स टू कैपिटल M। ठीक है, ये b का वैल्यू। यहां से आपको a का मान निकालना है। तो a बराबर, ठीक, x का मान यदि नेचुरल नंबर है तो 1 2 3 डॉट डॉट ये हो सकता है। ठीक, तो यहां से a का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 2 3 4 डॉट अनंत तक। b का वैल्यू क्या हो सकता है? x बराबर 2n है। अब n के जगह में हम नेचुरल नंबर है तो 1 2 3 रखेंगे और यहां से आपको b का वैल्यू मिलेगा। x बराबर 2n है तो 2 इंटू 1 रखेंगे तो 2, ठीक। फिर 2 इंटू 2 रखोगे n के जगह में तो 4, 3 रखोगे तो 6, 4 रखोगे तो यहाँ पर 8। वैसे ही रखते जाओगे आपको सब संख्याएं मिलती जाएंगी और यही क्या होगा b का वैल्यू, यही क्या होगा b का मान। तो 2 4 6 8 डॉट डॉट अनंत तक। ठीक, अब इसमें आपको a यूनियन आपको निकालना है। इसमें a इंटरसेक्शन b पहला पॉइंट, ठीक, a इंटरसेक्शन b। a का मान है 1 2 3 4, इंटरसेक्शन b का वैल्यू है 2 4 6 8, ठीक। क्लियर? अब यहां पर देखेंगे आप कौन कौन से अंक जो है समान है। तो 2 4 6 8 डॉट 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 आपको पुनः दोबारा कौन सा वैल्यू मिल रहा है? b वैल्यू। तो a यूनियन b किसके बराबर है? b के बराबर है, ठीक। और यही आपका आंसर है, यही क्या है? उत्तर।
इसी तरह सभी क्वेश्चंस को बनाना है इनके। एक और क्वेश्चन देखते हैं, बी इंटरसेक्शन सी। दिया है बी इंटरसेक्शन सी। अब यहां पर b का वैल्यू है आपके पास, b का वैल्यू 2 4 6 है ना। अभी हमने निकाला था b का वैल्यू 2 4 6। इंटरसेक्शन c का वैल्यू यहां पर क्वेश्चन में दिया है x सच दैट x बिलोंग्स टू x बराबर 2l - 1। ठीक, l बिलोंग्स टू कैपिटल N, ब्रैकेट क्लोज। अब यहां से x का मान निकाल सकते हो आप, है ना। तो x बराबर, यदि n के नेचुरल नंबर है तो n का वैल्यू 1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक रख सकते हो। तो यदि n 1 रखे तो 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1 बराबर 1। x बराबर 2 इंटू 2 रखे तो 4 माइनस 1 यानी 3। उसी प्रकार 2 इंटू 3 तो 5, यानी अनंत तक आपको ऐसे ही विषम संख्याएं प्राप्त होती जाएगी और x के वैल्यू मिलते जाएंगे। तो यहां पर c के वैल्यू क्या हो जाएंगे, c का वैल्यू होगा 1 3 5 डॉट डॉट अनंत तक। अब यहां से आप b इंटरसेक्शन c निकाल सकते हो। 2 4 6 इंटरसेक्शन 1 3 5 डॉट 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 अनंत तक। दोनों की संख्याएं अलग अलग है, ये सम संख्या है, विषम संख्या है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 3। अच्छा, सभी में आपको सम संख्याएं मिलेंगी, है ना। जैसे कि b इंटरसेक्शन b का मान है 2 4 6। अब यहां से c का वैल्यू निकालना है, तो c का वैल्यू आया है 1 3 5, है ना, ये ठीक है। तो उसके बाद फिर दोनों का मान क्या है, अलग अलग है। इसका अर्थ ये क्या है कि ये रिक्त समुच्चय है। क्लियर, रिक्त समुच्चय है ना। अब क्योंकि इनका कोई भी अवयव समान नहीं है, इसलिए क्या है, रिक्त समुच्चय है। नेक्स्ट हम इसके आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में माना a बराबर दिया है 3 6 12 15 18 21। b बराबर दिया है 4 8 12 16 20। c बराबर दिया है 2 4 6 8 10 12 14 16 और d बराबर दिया है 5 10 15 20। ठीक, ज्ञात करना है आपको। पहला प्रश्न a माइनस b में से a को घटाना है, तो इसलिए 3 6 12 15 18 21 माइनस b क्या है 4 8 12 16 20। ठीक, अब यहां पर देखेंगे b में ऐसा कौन सा वैल्यू है जो a में भी है। तो 4 8 12 16 20। ठीक है, तो कौन सा, केवल 12 वैल्यू, 12 जो है वही है इसमें। तो 12 को ना लेकर बाकी सभी अवयव a माइनस b होंगे। 3 6
15, 18, 21, केवल ए का है ना, केवल ए का वैल्यू लेना है और यही आपका आंसर है, यही उत्तर। उसी प्रकार b माइनस डी, बी का वैल्यू है 4, 8, 12, 16, 20, ठीक। माइनस डी क्या है, तो डी है 5, 10, 15, 20। माइनस कीजिए बी का वैल्यू में, ऐसा कौन सा वैल्यू है जो डी में भी है, तो 20 है ना, 20 ऐसा वैल्यू है जो बी में भी है ना, तो बाकी जो वैल्यू है वही बी माइनस डी होंगे। 20 को छोड़ के 4, 8, 12, 16, यही क्या है, बी माइनस डी आंसर। ऐसे ही सभी क्वेश्चंस को आपको माइनस करना है इसमें के क्वेश्चन नंबर 5 को, है ना। इजी क्वेश्चंस है, बना सकते हो आप। आगे हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्लास में इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, इसके आगे के और बचे हुए क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक। लेकिन क्लास समाप्त करने के पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि आप लोग अपना नोट्स अच्छे से तैयार करते रहिए। जैसे ही स्कूल खुलता है आप लोगों का नोट्स चेक किया जाएगा, ठीक है। और इसके बाद क्लास को अगर आप नहीं देखते हो तो वो आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि इसके बाद क्लास दोबारा रिपीट नहीं किया जाएगा, है ना। जितना पढ़ाया जा रहा है आप उतना बिल्कुल पढ़ते जाइए और उसका नोट्स तैयार करते जाइए, ठीक है। धन्यवाद।